हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। सो आज हम देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स। सबसे पहले हम वन बाय वन स्कीम्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम एमसीक्यूज़ करेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं अग्निपथ स्कीम की। जैसे कि ये जो स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कब? 14 जून 2022 को। अब इस स्कीम की बात करें तो इसके अंडर हमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो अग्निपथ स्कीम है, ये बेसिकली रिक्रूट करेगी सोल्जर्स को अक्रॉस द 3 सर्विसेज। कौन कौन सी 3 सर्विसेज हैं आपकी? एक है आपकी आर्मी, एक है आपकी नेवी, एक है आपकी एयरफोर्स। तो इसमें जो यूथ है उसे क्या करेगी? ये रिक्रूट करेगी एज ए सोल्जर। इसके बारे में बात करें तो ये बेसिकली क्या होगा, जो भी यूथ इस स्कीम के अंडर ज्वाइन करता है फोर्सेस, उसे हम कहेंगे अग्निवीर। ठीक है। और कितने साल का टेन्योर, कितने साल के लिए उन्हें ये सर्विसेज में रहना पड़ेगा? 4 साल के लिए। इसमें से कुछ लोग जो कि आपके फर्दर सर्विसेज में ज्वाइन करेंगे, उन्हें 15 ईयर्स और सर्विस करने का मौका दिया जाएगा। और बहुत से लोगों को 4 साल बाद इसमें से क्या कर देंगे, वो इसे छोड़ देंगे। ठीक है। और इसके बारे में बात की जाए तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? जो भी एस्पिरेंट्स जिनकी एज 17.5 ईयर्स एंड 23 ईयर्स के तक है, वह लोग एलिजिबल होंगे इस स्कीम के अंडर, जो कि ज्वाइन कर सकते हैं। इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं? जैसे ही इनके 4 साल कंप्लीट होंगे तो इन्हें वन टाइम सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। कितने लाख का? 11.71 लाख का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सर्व कितने साल के लिए करेंगे? 4 साल के लिए। उसके बाद अगर इन केस सर्विसेज के दौरान किसी की डेथ हो जाती है तो उसे 1 करोड़ दिया जाएगा उसकी फैमिली को। ठीक है। और इन्हें 48 लाख की लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दी जाएगी। नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं तो ये है आपकी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये लॉन्च की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अंदर क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आपकी है एक स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर वीमेन एंड गर्ल्स। तो बेसिकली ये स्कीम है फीमेल के लिए। इस स्कीम में क्या किया जाएगा? इस स्कीम में जो वीमेन या फिर जो गर्ल्स हैं, वे क्या करेंगे, जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे और उन्हें उसके अंदर जो भी वह डिपॉजिट करती हैं, जितने भी पैसे, उनमें उनको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? 7.5%। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट क्या है। तो वे है आपका 7.5% पर एनम। ठीक है। और जो ये अपना अकाउंट ओपन करवा सकती हैं पोस्ट ऑफिस में, ये किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके करवा सकती हैं। इसकी अवेलेबिलिटी क्या रहेगी? तो ये सर्टिफिकेट जो रहेगा वन टाइम स्कीम है, जो कि अवेलेबल होगी 2 साल के लिए। ठीक है, अप्रैल 2023 से लेके 2025 तक। इसमें कितने मैक्सिमम डिपॉजिट करवा सकते हैं पैसे? 2 लाख तक डिपॉजिट करवा सकते हैं। किसके नाम पे? वीमेन और गर्ल्स के नाम पे, 2 साल के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें कि मैक्सिमम अमाउंट आप कितनी इसमें करवा सकते हैं? 2 लाख। और मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए 1000 रुपीज़। और जो अकाउंट होल्डर है वह 1 साल बाद भी इसमें से पैसे निकलवा सकता है। कितने परसेंट? 40%। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप याद रखना और पेपर में इसी में से क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। ये है आपकी स्टार्ट स्कीम, लॉन्च की गई है 2020 में। किस सेक्टर से रिलेटेड है ये? एजुकेशन। तो ये बेसिकली स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए की गई है 6 स्टेट्स में। कवर करेगी 10 मिलियन टीचर्स को। फाइनेंशियल सपोर्ट इसको दी जा रही है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और ये बेसिकली कंटिन्यूएशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के एफर्ट्स का 1994 से। ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा किसके थ्रू? समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वमिता योजना, जो है आपकी, क्या इसकी फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसे लॉन्च किया गया है 2020 में। सेक्टर किससे रिलेटेड है ये? रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। जो गांव वाले एरिया है उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो बेसिकली इसमें क्या होगा? इसको जो लॉन्च किया गया है वे किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के द्वारा। जिस दिन ये लॉन्च हुई थी वे था अप्रैल 24। अप्रैल 24 को कौन सा डे मनाया जाता है? नेशनल पंचायती राज डे। तो इसलिए इसे इस दिन इन्होंने
लॉन्च किया था। तो बेसिकली इस स्कीम में क्या है, जो भी रूरल एरिया में लैंड है उन्हें ये क्या करेगी, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं रूरल एरिया में उनकी मैपिंग करेंगी ड्रोन्स के थ्रू। और इसका क्या रहेगा कि इससे जो डिस्प्यूट्स हैं वे कम हो जाएंगे ओवर प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी होती है लोगों के उसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे क्योंकि मैपिंग कर दी जाएगी। और ये पोर्टल हेल्प करेगा ताकि विलेजर्स को, ताकि जब वो बैंक में जाए तो उन्हें लोन लेना ईजी हो, क्योंकि सारा इनका डेटा वहाँ हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो ये बेसिकली लॉन्च हुई है आपकी 2020 में। किस सेक्टर से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से। तो जो आपकी ये वाली स्कीम है ये बेसिकली किसके लिए है, जो आपके रिटर्न माइग्रेंट्स थे। जब कोविड-19 था तो उस टाइम पे जो माइग्रेंट्स वापस आए थे तो उनके लिए थी, उन्हें रोज़गार, उन्हें लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाने के लिए। जैसे कि विलेज के अंदर क्या किया गया था, रोड्स बनाना, ठीक है, आंगनवाड़ीज, पंचायत भवन्स। तो ये वेरियस लाइवलीहुड एसेट्स और कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे ताकि उन्हें लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाया जाए, किन्हें, जो गरीब लोग हैं, ठीक है। तो जैसे कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो उससे क्या होगा, उन्हें काम मिलेगा, तो उनके लिए क्या होगा, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगी। तो ये स्कीम बस इससे रिलेटेड थी। नेक्स्ट बात करते हैं पीएम मत्स्य संपदा योजना। लॉन्च की गई थी 2020 में। सेक्टर है कौन सा, फिशरीज़। तो इस स्कीम में किसके बारे में बात की गई है, फिशरीज। तो जो ये स्कीम है इसमें बेनिफिशरीज कौन होंगे, फिशर्स, फिश फार्मर्स, फिशरीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फिशरीज कोऑपरेटिव्स। तो ये सब इसके बेनिफिशरीज रहेंगे, ठीक है। और इसका टेन्योर रहेगा 2020 से 2025 तक। नेक्स्ट बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि। लॉन्च की गई है 2019 में। कौन से सेक्टर के रिलेटेड है ये, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। तो इस स्कीम में किस रिगार्डिंग बात की गई है, तो इसमें बेसिकली फार्मर्स को 6,000 दिया जाएगा हर साल, 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा और हर एक इंस्टॉलमेंट 2,000 की होगी, ठीक है। और जो ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, ये स्कीम स्टार्ट की गई थी आपके यूपी में, यूपी से स्टार्ट हुई थी। और यूपी कौन सी जगह से स्टार्ट की गई थी, गोरखपुर से। तो अक्सर पेपर में ये भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी जल जीवन मिशन। इसको लॉन्च किया गया है 2019 में। किस सेक्टर से रिलेटेड है, रूरल डेवलपमेंट। जैसे कि इसमें बात की जा रही है जल की, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पानी से रिलेटेड होगी। तो इसमें बेसिकली क्या है, प्रोवाइड करवाना है पानी टू ईच रूरल हाउस होल्ड थ्रू इंडिविजुअल टैप्स। तो टैप्स के द्वारा हर एक रूरल हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करवाना है, पानी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटल भूजल योजना। ये लॉन्च की गई है 2019 में। कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, वाटर से। तो इस स्कीम के अंदर किस रिगार्डिंग बात की गई है, तो बेसिकली ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पीएम श्रम योगी मनधन। तो ये आपकी लॉन्च हुई है 2019 में। कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो बेसिकली इस स्कीम के अंदर क्या बात की गई है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इस स्कीम के अंदर एंटर करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। जो एज होनी चाहिए वो 18 to 40 ईयर्स तक आप इस स्कीम में इनरोल करवा सकते हैं। और ये किन के लिए हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, ठीक है, और जिनकी इनकम क्या है, लेस देन 15,000। तो वही लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस स्कीम के अंडर जो भी सब्सक्राइबर होंगे उन्हें दी जाएगी पेंशन, कितनी, मिनिमम दी जाएगी 3,000 एवरी मंथ, जब कितनी एज के हो जाएंगे, 60 ईयर्स के, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो पीपल होंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से वो कंट्रीब्यूट करेंगे कितना, 55 रुपीज़ से लेके 200 रुपीज़ तक मंथली, तभी वो स्कीम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। फिर जब वो 60 ईयर्स के हो जाएंगे तो उनको पेंशन दी जाएगी और मिनिमम मैंने आपको बता दी है कितनी है। नेक्स्ट स्कीम है आपकी पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो ये आपकी लॉन्च की गई है 2018 में। किस सेक्टर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। इसके अंदर किसके रिगार्डिंग बात की गई है, तो इसे बेसिकली फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया था ताकि उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करवाया जा सके फार्मर्स को। तो जब उनका एमएसपी इंक्रीज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो फार्मर्स की इनकम क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो बेसिकली सिर्फ ये फार्मर्स के लिए थी, पीएम अन्नदाता। नेक्स्ट है आपकी आयुष्मान भारत योजना। ये लॉन्च की गई है 2018 में। कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, हेल्थ सेक्टर से। तो इस स्कीम के अंदर क्या बताया गया है, तो इसमें बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवाएगी फ्री कवरेज
हेल्थ आपको ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो फंडिंग होगी स्कीम की वो शेयर की जाएगी 60:40 में। और यूटीज़ के लिए क्या होगा, यूटीज़ के लिए रेशो होगा इसका 62, स्टेट्स के लिए होगा इसका 60:40, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए होगा इसका 90:10, ठीक है। 90 जो आपका 90% होगा वो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% कौन देगी, जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होंगी, ठीक है। और बात करें अगर हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, तो इन्हें 100% फंडिंग दी जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये हेल्थ कवरेज स्कीम है। नेक्स्ट है समग्र शिक्षा नेशनल एजुकेशन मिशन, लॉन्च की गई है 2018 में। कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, एजुकेशन सेक्टर से। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, तो जो ये स्कीम है आपकी, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो फंडिंग रहेगी सेंटर और स्टेट की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिल स्टेट्स की बात करें तो 90:10 रहेगा। यूटीज़ के लिए 100% रहेगा, जो कि स्पॉन्सर किया जाएगा सेंटर के द्वारा। बेसिकली ये सबस्यूम करती है जो 3 पहले स्कीम्स चलती थी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। तो इन्हें ये सबस्यूम करती है अपने अंदर। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये क्वालिटी एजुकेशन देगी, किसको, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाएगी। क्या करेगी कि जो गैप है सोशल जेंडर गैप इन स्कूल एजुकेशन, उसे ख़त्म करेगी। इक्विटी इंक्लूजन एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो उसके अंदर स्कूल एजुकेशन के अंदर इंक्लूजन रहेगा बच्चों का। और इस स्कीम के अंडर जो वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन होती है, वोकेशनल एजुकेशन, उसको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये लॉन्च किया गया है 2018 में। सेक्टर है इसका रूरल डेवलपमेंट। तो ये आपकी किससे रिलेटेड है स्कीम, तो ये स्ट्रेंथन करने के लिए है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। और उन्हें सपोर्ट करेगा ताकि वो अचीव कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं टोटल, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट वन इज़ खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, लॉन्च किया गया है इसे 2017 में। तो ये किसके लिए है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो ये है आपके स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे कि स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पॉन्सरशिप, एक्सीलेंस कॉम्पिटिशन सच एज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एंड विंटर गेम्स, तो ये सब करवाई जाएगी ताकि स्पोर्ट्स में लोग निकल के आगे आएँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी पीएम मातृत्व वंदना योजना, लॉन्च की गई है 2017 में। किसके लिए है ये, मदर केयर के लिए। तो इसे लॉन्च किया गया था एज ए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। तो 2010 में इसका नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। फिर इसे रीनेम किया गया 2017 में। और इसके अंदर क्या, जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन होती हैं उन्हें 6000 दिया जाता है, ठीक है। और इसको भी 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट है पीएम उज्ज्वला योजना। तो ये लॉन्च की गई है 2016 में। किससे रिलेटेड है, एनर्जी, हेल्थ एंड पॉवर्टी से रिलेटेड। तो बेसिकली इस स्कीम के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है फ्री एलपीजी कनेक्शन किन वीमेन को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सिलेंडर्स। नेक्स्ट वन इज़ पीएम फसल बीमा योजना, इसको लॉन्च किया गया है 2016 में। किस सेक्टर से रिलेटेड है ये, एग्रीकल्चर सेक्टर से। बेसिकली ये इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल स्कीम है फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट है आपकी डिजिटल इंडिया, इसे लॉन्च किया गया 2015 में। किस सेक्टर से रिलेटेड है, आईटी। ये एम करेगा और इंश्योर करेगा कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो अवेलेबल करवाई जाए सिटीजन्स को इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिकली उन्हें प्रोवाइड करवाई जाए और इससे क्या होगा कि सब काम क्या हो जाएंगे, तेज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपकी फेम स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया स्कीम। लॉन्च किया गया है 2015 में इसे। सेक्टर है ट्रांसपोर्ट फ्यूल सिक्योरिटी। तो इसके अंदर बेसिकली क्या 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 किया जाएगा, तो इसे लॉन्च करवाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने। और इस टाइम पे जो चल रही है, ये चल रही है आपकी फेम 2। पहले था इसका फेम 1 और अभी है आपकी फेम 2। जो फेम 2 है ये स्टार्ट की गई है 2019 में
और इसको एंड किया गया है 2022 में। फेम की बात करें तो बेसिकली इस स्कीम के अंदर क्या किया गया है, ये 4 एरिया के ऊपर फोकस करेगी: टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके अंदर इनकरेज किया जाएगा लोगों को कि वो इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स को परचेज़ करें। ठीक है, इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि अगर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेते हैं तो उन्हें चार्जिंग के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये स्कीम आपकी किसके लिए है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट और फ्यूल सिक्योरिटी के लिए है। अटल पेंशन योजना लॉन्च की गई है 2015 में। इसमें क्या है, बेसिकली जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये है आपकी पेंशन से रिलेटेड। इसका ईयर इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंदर सब्सक्राइबर्स को प्रोवाइड करवाई जाएगी पेंशन ₹1000 से 5000 के बीच तक। ये स्कीम रिप्लेस करती है किसको, स्वावलंबन योजना को। एंड वॉज इस्टेब्लिश टू प्रोवाइड ओल्ड एज इनकम। तो ये बेसिकली लोगों को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उन्हें इनकम प्रोवाइड करवाने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएम सुरक्षा बीमा योजना। ये लॉन्च की गई है 2015 में। सेक्टर कौन सा है, इंश्योरेंस। इस स्कीम के अंदर क्या है, ये बेसिकली एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है जो कि हर साल रिन्यू की जा। इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसमें जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 80 to 70 ईयर्स ओल्ड। आपका सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए, और इसमें जो प्रीमियम रहता है वह रहता है ₹20 पर ईयर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। किस सेक्टर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसमें बेसिकली क्या है, बचत लैंप योजना रिड्यूस करेगी कॉस्ट ऑफ एनर्जी सेविंग कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स। ठीक है, इसके अंदर एलईडीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ताकि एनर्जी सेव की जाए। ठीक है, पीएम कौशल विकास योजना। तो कौशल विकास का मतलब है स्किल डेवलपमेंट स्कीम। लॉन्च की गई है 2015 में। तो इसमें बेसिकली प्रोवाइड इनकरेज किया जाएगा यूथ को ताकि उनकी क्या स्किल्स को वो इन्हांस कर सकें। ठीक है, और इससे क्या मिलेगी उन्हें फिर, तो अगर उनके पास स्किल्स होंगे तो उन्हें जॉब मिलेगी, इससे फिर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और उनको लाइवलीहुड मिल जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये लॉन्च की गई है 2015 में। किसके रिगार्डिंग है, गर्ल चाइल्ड के रिगार्डिंग। तो ये स्कीम है किसके अंडर आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है ये गर्ल चाइल्ड के लिए। इसके अंदर सेविंग, इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। स्कीम का टारगेट क्या है, पेरेंट्स को, ताकि जो गर्ल चाइल्ड है, क्योंकि लोग बहुत से हैं जो कि गर्ल चाइल्ड को क्या करते हैं, प्रेफर नहीं करते। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा कि उनका अकाउंट खुलवाया जाएगा और उसमें क्या किया जाएगा कि उन्हें क्या दिए जाएंगे, बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो इसके लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स के साथ क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र। तो बेसिकली ये किसके रिगार्डिंग है, तो ये है जेनरिक मेडिसिन के रिगार्डिंग। लॉन्च किया गया है इसे 2015 में। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो प्रोवाइड करेंगे क्वालिटी मेडिसिन्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू द मासेस। तो लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में वो मेडिसिन्स को प्रोवाइड करेंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसको लॉन्च किया गया है 2015 में। किसके अंडर है ये, कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, स्किल डेवलपमेंट। इसको स्टार्ट किया गया था एज ए आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। 2011 में इसका नाम क्या था, आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है ताकि रेज की जाए इनकम। ठीक है, किसके बीच, जो पुअर लोग हैं। इस स्कीम को मर्ज किया गया है दूसरी स्कीम के साथ जिसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये है आपकी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड। लॉन्च किया गया है इसे 2015 में। ये बेसिकली जो आपके रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए से किया गया था लॉन्च। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल
हाउस होल्ड्स। तो जो गांव के एरियाज़ हैं उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इनिशियली राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लॉन्च 2005। तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2005 में। राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट बॉयज़ सक्षम। तो ये आपकी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये बहुत पुरानी स्कीम है। पीएम पोषण शक्ति निर्माण अभियान, इसको लॉन्च किया गया है 2021 में। कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? हेल्थ एजुकेशन। इसके अंदर क्या किया जाएगा? जो आपकी मिड डे मील स्कीम हुई थी, स्टार्ट कब हुई थी? 1995 में। तो ये क्या प्रोवाइड करती थी? फ्री लंच टू स्कूल चिल्ड्रन। तो बेसिकली ये उसी को ही आगे इन्होंने किया है, पीएम पोषण शक्ति निर्माण अभियान। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले है PMJDY की फुल फॉर्म। तो क्या है ये? आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? तो किसके लिए था कौशल विकास? तो ये था आपका स्किल ट्रेनिंग टू यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट। उन्हें स्किल ट्रेनिंग, उनको स्किल्स इन्हांस करेंगे उनके, ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। Which government scheme aims to provide free LPG connection to women living below poverty line? तो कौन सी स्कीम थी जिसके अंदर फ्री LPG सिलेंडर्स दिए जा रहे थे? तो ये थी आपकी उज्ज्वला योजना। What is the aim of National Rural Livelihood Mission? तो ये किसके रिगार्डिंग है? तो ये बेसिकली है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू रूरल यूथ। तो ये है आपकी मनरेगा स्कीम। कब इसको किया था, लॉन्च कब हुई है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसमें 100 डेज़ का काम दिया जाता है। व्हाट इज़ द फुल, तो देखिए जैसे इसकी फुल फॉर्म पूछी है, तो ये है आपकी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन? तो नेशनल हेल्थ मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव आपका है टू इम्प्रूव द availability and quality of health care services in rural areas. तो ऑप्शन डी is the right answer. Which government scheme aims to promote the use of renewable energy resource? तो कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है जिसने प्रमोट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ किया जाए? तो ये है आपकी कौन सी स्कीम? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट है आपका विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी टू ऑल सिटीजन्स? तो कौन सा है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जिसमें दी जाएगी डिजिटल लिटरेसी सभी सिटीजन्स को? तो ये इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, डिजिटल इंडिया। विच गवर्नमेंट स्कीम एम्स टू प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान। नंबर 10 इज़ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड इम्प्रूव द सेक्स रेशियो। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।